तो अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो बेसिकली जो डेफिनेशन है उसको हम लोग देखेंगे, देन उसको हम लोग समझेंगे भी, देन इसका जो सिंटेक्स होता है सिंटेक्स को भी हम लोग देखेंगे, एंड इसके एग्जांपल लेंगे हम लोग, एंड वही एग्जांपल को हम लोग लाइव प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर होता क्या है। व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर? व्हेनेवर वी पास ऑब्जेक्ट रेफरेंस टू द कंस्ट्रक्टर देन इट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब हम लोग कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग देखे थे पहले जो पैरामीटराइज्ड फॉर्म में, जैसे कि हम लोग पैरामीटर्स पास कर रहे थे, तो वहीं जो कंस्ट्रक्टर में हम लोग पैरामीटर के रूप में हम लोग क्या पास करते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस को जब हम लोग पास करेंगे, जब पैरामीटर्स में जो कंस्ट्रक्टर का जो पैरामीटर्स होगा उसमें जब हम लोग ऑब्जेक्ट रेफरेंस को जब हम लोग पास करेंगे तब जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। आई थिंक आप लोगों को बात मेरी समझ में आ रही होगी। मतलब ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है ये बेसिकली जो दूसरे कंस्ट्रक्टर का जो डेटा होता है उसको ये कॉपी करता है। हम लोग सिंटैक्स में भी देखेंगे आगे। तो चलिए सिंटैक्स देखते हैं। यहाँ पे क्लास, देन क्लास का जो नेम होता है वो, देन कंस्ट्रक्टर में तो पता ही है जो क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का भी नेम होता है। देन यहाँ पे आता है पैरामीटर्स में आता है रेफरेंस, और ये जो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, बेसिकली ये जो क्लास का नेम है अभी आप लोग उसी को मान के चलिए, जो क्लास का नेम है वही है ओबीजे। ये जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस का जो टाइप होता है ये हमेशा जो क्लास जो टाइप होता है ना वही सेम टाइप होता है, तभी जो जो डेटा होता है उसको ये कॉपी इजिली कर सकता है। तो ये जो रेफरेंस है ये कॉपी करेगा आपका जो हम लोग का जो डेटा रहता है ना इसमें, जैसे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज्ड फॉर्म में उस डेटा को ये कॉपी करता है। ओके, उसके बाद जो भी डेटा हम लोग कॉपी कर रहे हैं वो यहाँ आएगा, यहाँ से ये यहाँ आएगा, देन वो यहाँ से यहाँ हम लोग उसको इजिली यूज कर सकते हैं। हम लोग उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, एंड उस पर हम लोग मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यही जो मॉडिफिकेशन जिसमें हम लोग करते हैं तो वही होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। हम लोग देखेंगे जो मेन पर्पस होता है ना, मेन पर्पस होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करने का। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या करता है, वो जो है वो डेटा को कॉपी करता है। तो वही सेम इसका जो फीचर है, जो एडवांटेज है, वही उसका जो मेन पर्पस होने का रीजन है वही है। मतलब ये क्या करता है, ये जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का डेटा को कॉपी करता है एंड वो खुद उसको यूज भी करता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट में जितना भी डेटा होता है ना, एक ऑब्जेक्ट में जितना भी डेटा होता है वही डेटा को वो कॉपी कर देता है दूसरे ऑब्जेक्ट में बाय द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस वेरिएबल। तो यही होता है इसका मेन पर्पस। ये बेसिकली वही करता है, कोई दूसरे ऑब्जेक्ट से डेटा कॉपी करेगा एंड दूसरे ऑब्जेक्ट में उसको यूज करता है। चलिए यही सेम हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं जिससे हम लोग जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए इतना तो सबसे पहले एक क्लास बना लिए हम लोग। देन अब हम लोग एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। तो इन टाइप का ए वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लिए एंड स्ट्रिंग टाइप का बी डिक्लेयर कर लिया हम लोग। तो यही जो कंस्ट्रक्टर है इसमें हम लोग जो भी वैल्यू पास करवाएंगे वही वैल्यू को हम लोग कॉपी करेंगे दूसरे कंस्ट्रक्टर में, उसको हम लोग बोलेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब ये जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर हम लोग वैल्यू खुद से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ए के अंदर मैं 20 दे दे रहा हूँ, 20 इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, एंड बी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, कोडिंग सर्कल। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को एक और दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसमें हम लोग ये जो वैल्यू है इसको हम लोग कॉपी करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्लास का नेम फिर से कर्ली ब्रेसेस, तो इसके अंदर हम लोग क्लास टाइप का ही एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना होगा। तो यहाँ बना लेते हैं ए टाइप का रेफरेंस वेरिएबल। तो बेसिकली ये जो रेफरेंस है इसी के थ्रू हम लोग ये जो ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर के पास जो वैल्यू है उसी को हम लोग कॉपी करेंगे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो कैसे करेंगे कॉपी, चलिए देखते हैं। ref डॉट ए लिखें, ref डॉट ए, एंड यही जो वैल्यू है इसी को हम लोग ए में स्टोर करवा लेंगे। यहाँ पे हम लोग का जो इंस्टेंस वेरिएबल वो स्मॉल है, ये ले लेंगे। तो इसी तरह हम लोग बी का जो कंटेंट है उसको भी हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो ref डॉट बी कॉपी कर लिए एंड इसको
फिर से हम लोग बी में स्टोर करवा लेंगे। यहाँ बेसिकली हुआ क्या है, जो ए का वैल्यू है वो ए में फिर से आ गया एंड जो बी का वैल्यू है वो बी में फिर से आ गया। अब हम लोग को रिजल्ट शो करना है, तो रिजल्ट शो करने के लिए हम लोग तो पहला वाला जो कंस्ट्रक्टर उसका भी हम लोग रिजल्ट शो करेंगे एंड जो दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर है उसका भी हम लोग रिजल्ट शो करेंगे। तो उससे हम लोग ये पता चलेगा जो वैल्यू हम लोग कॉपी जो कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं वो हो रहा है या नहीं, वो कॉपी कर पा रहा है वैल्यू को या नहीं। कर लिए एंड सेम हम लोग यहाँ पे भी प्रिंट कर लेंगे। अब चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक अलग क्लास क्रिएट करते हैं बी नाम का, देन मेन मेथड, देन इसके अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ए, देन रेफरेंस वेरिएबल जो क्लास का नेम है, ये जो है वो क्लास का नेम है, देन आर जो रेफरेंस वेरिएबल है, देन न्यू कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे, देन ये जो है कंस्ट्रक्टर को हम लोग पास। तो यहाँ पे क्लास ए का ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो हम लोग ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि जो जो कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग ने क्रिएट किया है आर नाम का, इसमें स्टोर किया हुआ है अभी A20 और बी जो है वो कोडिंग सर्कल को ये अभी स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पे आर ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है 20 और कोडिंग सर्कल, तो ये जो ऑब्जेक्ट का वैल्यू है इसको हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सेम R2 नाम का, वही न्यू कीवर्ड, देन ये। तो कॉपी करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो R है जो पहला ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, ये जो R है इसका जो वैल्यू है ये डायरेक्ट REF में आएगा और यहाँ पे ये REF क्या करेगा, ये जो REF लिखे हैं .A20 फिर से यहाँ पे A में स्टोर हो जाएगा। तो सेम हम लोग ने जो B का वैल्यू है उसको भी हम लोग ने एज इट इज इनिशियलाइज कर दिया है। तो चलिए अब हम लोग इसका जो है रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट में ऑफ कोर्स हम लोग का जो है वो 2 बार जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा, उससे हम लोग को ये पता चल जाएगा जो वैल्यू है जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो देख सकते हैं हम लोग को जो 2 बार आउटपुट सेम प्रिंट हो चुका है। तो ये जो पहला वाला है ये पहला वाला इसका है फर्स्ट कंस्ट्रक्टर का, एंड जो ये दूसरा वाला है ये जो है ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का है। तो हम लोग गाइस एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर। आई होप आप लोग का जो कॉपी कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्रैक्टिकल। एंड कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर में जिसका नाम है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।